4। तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ा हूं। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली और सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन 2 बॉडीगार्ड थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उनकी नज़र बस आर्या पर ही थी। उन 2 बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो उस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी बॉडीगार्ड ने कहा, छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। अब आगे। आर्या का हाथ जब बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो राजवीर ने नहीं देखा, क्योंकि राजवीर का फोन वाइब्रेट हो रहा था। वो अपना फोन लेकर गार्डन की दूसरी साइड चला गया। सबको खाना सर्व करने के बाद आर्या साइड में खड़ी हो गई। शिवाय, जो किसी से फोन पर बातें करते हुए गार्डन में चक्कर लगा रहा था, फोन कट करने के बाद उसकी नजर आर्या पर गई। शिवाय आर्या के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय आर्या को गुस्से से देख रहा था। आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा, फिर चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अब मुझे भी सर्व कर दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, खाना वही ले आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक प्लेट ली और उसमें खाना सर्व कर दिया। आर्या जैसे ही मेंशन के अंदर जाने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल गर्ल रुको, मेरे पास आओ। आर्या खाने की प्लेट लेकर राजवीर के पास चली गई। राजवीर ने सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया, रायता में थोड़ी प्याज काट कर डाली, सलाद में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। राजवीर ने फिर बिना किसी इमोशंस के कहा, लिटिल गर्ल अब जाओ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर चली। आर्या को नहीं पता था शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा है। मेंशन बहुत बड़ा था। आर्या हॉल में खड़ी होकर बस मेंशन को ही देख रही थी। राजपूत हवेली से 5 गुना बड़ा था रघुवंशी मेंशन। आर्या मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा होगा। तभी उसके कानों में जोरदार आवाज पड़ी, ए छुई मुई, यहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ है मेरा कमरा। आर्या ने फिर से पूरे मेंशन में नजर घुमाई तो उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ शिवाय रघुवंशी दिखाई दिया। आर्या ने सीढ़ियां ढूंढने लगी। उसे तो हॉल में कहीं भी सीढ़ियां नजर नहीं आ रही थी। शिवाय ने ऊपर से कहा, सीढ़ियां बैक साइड में है, यहाँ लिफ्ट है, वो देखो उस तरफ लिफ्ट में जाओ और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्लेट लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। आर्या ने लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस किया और शिवाय की कमरे की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही शिवाय के कमरे में पैर रखा, उसकी नजर कमरे में ही ठहर गई। कमरा बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, हर चीज तरीके से रखी हुई थी। पूरे कमरे में नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट किया हुआ था, जो बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा था। आर्या तो बहुत देर तक कमरा ही देखती रही। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अगर मेरे कमरे को नजर लगा दी हो तो मुझे खाना दे दो। आर्या ने पलट कर देखा तो शिवाय रघुवंशी उसके पीछे ही खड़ा था। आर्या शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने फिर कहा, माना मैं बहुत हैंडसम हूं, अपने खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूर कर देखोगी। तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ा हूं। तुम्हें देखकर लगता है तुम 17 या 18 साल की होगी और मैं 26 साल का होने वाला हूं, तो मैं तुमसे 6-7 साल बड़ा हुआ। आर्या तो बस शिवाय को बिना किसी इंप्रेशन के देख रही थी। शिवाय ने कहा, मुझे देखना हो गया हो तो खाना टेबल पर रख दो। आर्या ने टेबल पर खाना रख दिया और जाने लगी। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने के लिए कहा है, नहीं ना? चुपचाप खड़ी रहो जब तक मैं खाना नहीं खाता। शिवाय खाना खाने लगा। शिवाय खाना खाते ही समझ गया कि आर्या ने पहली बार खाना बनाया है, लेकिन पहली बार भी काफी हद तक अच्छा बनाया है। शिवाय खाना खाता रहा और आर्या चुपचाप उसके पास खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। आर्या नीचे गई और शिवाय के लिए गार्डन में से पानी लेकर आई, क्योंकि उसे इतने बड़े मिशन में पता ही नहीं था किचन कहाँ है। आर्या ने पानी का ग्लास शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय की नजर आर्या की कलाई पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। शिवाय ने पानी का ग्लास पकड़ा और आर्या से कहा, अपने दोनों हाथ आगे करो। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपनी दोनों हथेलियां शिवाय के सामने कर दी। आर्या इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को भी प्यार हो जाए, लेकिन यहां बात शिवाय की थी। शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या के दोनों हाथों पर उंगलियों के निशान हैं। शिवाय को याद आया कि उसने तो छुई मुई का लेफ्ट हाथ पकड़ा था, तो राइट हाथ पर किसके उंगलियों के निशान हैं? शिवाय ने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, इस मिशन में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की का हाथ पकड़ ले? शिवाय ने आर्या से कहा, जाओ यहां से गार्डन को साफ करो। आर्या शिवाय की बात सुनकर चुपचाप गार्डन में आ गई। आर्या गार्डन को साफ करने लगी। बहुत सारे नौकर खाना खाकर जा चुके थे और कुछ बॉडीगार्ड भी जा चुके थे। जिन 2 बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ पकड़ा था, वो 2 बॉडीगार्ड गार्डन में ही खड़े थे, जो आर्या को काम करते हुए देख रहे थे और आपस में बात कर हंस रहे थे। शिवाय अपनी बालकनी से दोनों बॉडीगार्ड को देख रहा था और आर्या को भी।
शिवाय ने एक नजर राजवीर को देखा जो आर्या के सामने ही हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन उसकी नजर आर्या पर नहीं थी। शिवाय ने उन दोनों बॉडीगार्ड को घूर कर देखा, लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान तो बस आर्या को काम करते हुए देखने में था। आर्या का सूट काम करते करते गीला हो गया था, जिसकी वजह से सूट उसकी बॉडी पर चिपक गया था। आर्या काम करती करती थक गई थी, लेकिन थकने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्ट उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। एक सेकंड के लिए तो शिवाय की नजर भी आर्या पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने फोन से राजवीर को फोन किया और बोला, उन दोनों बॉडीगार्ड को गोली मार दो। राजवीर ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और अपनी गन निकालकर उन दोनों बॉडीगार्ड के पैर पर शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आर्या डर गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जो सीधा उसके पैर पर गिरा, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। आर्या बिना किसी इमोशन के अपने पैर को देखने लगी और रब करने लगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, ये अपनी अच्छाइयों से बाज नहीं आएगा। शिवाय का फोन अब भी राजवीर के ब्लूटूथ से कनेक्ट था। शिवाय ने कहा, मैंने तुम्हें गोली मारने के लिए कहा था। राजवीर ने भी बिना किसी इमोशंस के कहा, सर मैंने आपको ऑर्डर फॉलो किया है, दोनों को गोली मार दी। शिवाय ने फिर मुस्कुराकर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुराकर फिर कहा, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो। सबको बोल दो, किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वो सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे, लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था।